हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज 11 अगस्त को बिहार पुलिस का एग्जाम था। जो प्रश्न पूछा गया है वह अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रश्न पूछा गया है। उसमें से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, वो देखिए। और जो भी एग्जाम दिए होंगे अपना मिलाइएगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके सेट में आया था और आपका कितना मार्क्स हुआ है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन कब हुआ था। तो यह चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण से यह आंदोलन शुरू किया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश की सांसद का क्या नाम है। तो बांग्लादेश के सांसद का जो नाम है, संसद, सांसद नहीं संसद, राष्ट्रीय संसद या जातीय संसद। अगला प्रश्न है रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो रेशम के कीट पालन अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है। तो गंगा की लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर है, जबकि टोटल लंबाई गंगा के 2525 किलोमीटर है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आकाश का पर्यायवाची क्या होता है। आकाश का पर्यायवाची नभ, अंतरिक्ष, गगन, अंबर, खगोल आदि होता है। दोस्तों, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन हो सकती है आकाश का। अगला है सर्वदाता समूह कौन से ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। तो ओ निगेटिव। दोस्तों, ओ निगेटिव को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है, क्योंकि अगर ये ब्लड ग्रुप किसी को भी दिया जा सकता है। अगला है महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। महर्षि का संधि विच्छेद महा जो ऋषि होगा और यह संधि जो होगा वह गुण संधि होगा। अगला है दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। अगला प्रश्न है गोदान के लेखक कौन थे। तो गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता स्थल जो लोथल है वह गुजरात राज्य में स्थित है वर्तमान में। यह जो है सिंधु सभ्यता स्थल का यह जो है बंदरगाह शहर था। अगला क्वेश्चन देखिए, सोना का खदान बिहार में कहाँ मिला है। तो वह जमुई में मिला है दोस्तों, सोना का खान। अगला देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था सेराजेवो हत्याकांड। ऑस्ट्रिया के राजकुमार सर आर्कडिप फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में कर दी गई थी, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। अगला देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से कंकाल का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो राखी गढ़ी से जो है वह मानव कंकाल का साक्ष्य मिला है। मगध की राजधानी कहाँ थी। मगध की राजधानी जो है वह राजगिरी थी, और बाद में जो है ये मगध की राजधानी जो है अलग अलग राजाओं के समय अलग अलग रही। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर को राजधानी बनाया था, जो हर्यक वंश का एक शासक था। दाब की इकाई क्या होती है। दाब की इकाई पास्कल होती है या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आगे है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वह 5 वर्षों का होता है। अगला देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह 54, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन किया गया है। अगला देखिए, ओडिशा बिहार से कब अलग हुआ था। तो ओडिशा जो है 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हुआ था। आगे क्वेश्चन है शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। इसका उत्तर हो जाएगा सासाराम रोहतास में। अगला है आईएनएस कलवरी क्या है। आईएनएस कलवरी एक पनडुब्बी है। आगे क्वेश्चन देखिए,
स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है या किसे कहते हैं? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों मिलकर के यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अगला है, भाषा का उल्लेख कौन सी अनुसूची के में है? भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में वर्णित है। आगे क्वेश्चन है, कैथोड रे कहाँ बनती है? कैथोड रे दो इलेक्ट्रोड के बीच कैथोड रे बनती है। आगे है, हरिजन और यंग इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो हरिजन सेवक संघ और यंग इंडिया की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किया गया था। आगे है, बिहार में सबसे लंबी सेतु पुल कौन सा है? तो बिहार में सबसे लंबी सेतु पुल महात्मा गांधी सेतु पुल है, जिसकी लंबाई 5750 मीटर है। आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1953 को की गई थी और इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आर्गन की खोज किसने की थी? तो आर्गन की खोज एरियल नामक वैज्ञानिक ने की थी। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है और इसका साक्षरता दर जो है 75.37% है। अब आगे देखिए, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां मिलकर करती है? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा तथा ब्रह्मपुत्र मिलकर के करती है और सुंदरबन डेल्टा जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो बंगाल बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रथम आधुनिक सिंचाई परियोजना का नाम क्या है? ये प्रश्न थोड़ा जो है ठीक से नहीं लिखा गया, कुछ और प्रश्न पूछा गया। आधुनिक जो है सिंचाई का साधन जो है किस तरह से होगा, वो प्रश्न पूछा गया था। इसका जो उत्तर होगा ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई ऑप्शन होगा, ऑप्शन से लगाएगा क्वेश्चन, ये देख लीजिएगा आप लोग। आगे है, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में अव्ययीभाव समास है। अगला है, तेलुगु में आमुक्त माल्याद की रचना किसने की थी? तो कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है यह दक्षिण भारत के एक शासक थे जिन्होंने आमुक्त माल्याद नाम का एक पुस्तक लिखा था। अति प्लस आचार का संधि क्या होगा? अति प्लस आचार का संधि जो होगा अत्याचार होगा और यह संधि के प्रकार में यौन संधि कहलाता है। आगे है, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। आगे देखिए, अब चालक का प्रतिरोध बढ़ाने से ऊर्जा उसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चालक का प्रतिरोध बढ़ने से उसके तापमान में वृद्धि होती है। आगे है, विद्युत रोधी आवरण का रंग क्या होता है? विद्युत रोधी आवरण का जो रंग होता है वो हरा होता है। बिहार राज्य को पृथक कब किया गया था? तो बिहार राज्य को जो है 1912 ईस्वी में बंगाल से अलग किया गया था। आगे है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भार का ऐसा मात्रक क्या होता है? भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। भार भी एक प्रकार का बल होता है। आगे है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज का ये सूत्र होता है। प्रश्न है, रात का पर्यायवाची क्या होता है? रात का पर्यायवाची रजनी, निशी, निशा भी होता है, यामा, रात्रि, रैन, तमी और सब भी होता है। उसमें ऑप्शन जो दिया गया होगा उसमें से कोई एक होगा। आगे है, हिमालय की श्रेणी का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार। ये क्वेश्चन जो है इसी तरह से है लेकिन वहां किस तरह से टाइप था वो नहीं पता है, वो ऑप्शन से लगेगा। अगर ऑप्शन में इस तरह से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल होगा तो यही उत्तर हो जाएगा, लेकिन वो ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय दिया होगा तो उस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा। पहले ऊपर में ट्रांस हिमालय और सबसे नीचे शिवालिक होगा। अगला है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था और उस समय जो है लॉर्ड कर्जन जो है गवर्नर जनरल थे। अगला है, संविधान कब लागू हुआ था? संविधान कब लागू हुआ था? तो वो 26 जनवरी 1950 को अपना भारतीय संविधान लागू किया गया था।
अगला है रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह 1922 से 24 में हुआ था और यह जो है विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। अगला प्रश्न है बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो बाबर की मृत्यु जो है 26 दिसंबर 1930 ईस्वी में हो गई थी, घाघरा युद्ध के ठीक एक साल के बाद। अगला है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और हम्पी जो है वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है। आगे है हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था। तो हिरोशिमा पर परमाणु बम जो गिराया गया था वह 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। यह पहला परमाणु बम था और इसका नाम लिटिल बॉय था। दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था जिसका नाम फैटमैन था। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। वन अनुसंधान केंद्र जो है वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है गुलामगिरी के लेखक कौन है। तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। और आगे है सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है पूछा गया है। माधवीपुरी बुच करके नाम है इनका, सेबी के अध्यक्ष है वर्तमान में। आगे है निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है। निर्वात में ध्वनि जो है यह ट्रेवल नहीं करती है, नहीं चल सकती है, इसलिए इसका जो आंसर होगा कि 0 मीटर प्रति सेकंड, यानी निर्वात में ध्वनि चल ही नहीं सकती। अगर कोई आदमी निर्वात में बात करेगा तो वह एक दूसरे की आवाज को नहीं सुन सकता है। आगे है उपमा अलंकार के कितने अंग है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अमृतसर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। ये सिख के चौथे गुरु थे और इनको जो है 500 बीघा भूमि जो है दान दी गई थी अकबर के द्वारा। अगला है क्वेश्चन प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है CaSO4 × 5H2O होता है। आगे देखिए 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। होम रूल की स्थापना किसने की थी। तो होम रूल की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला है जट जटिल लोक नृत्य कहाँ का है। तो जट जटिल लोक नृत्य बिहार का है। अगला है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस जो है 17 सितंबर को मनाया जाता है। आगे है बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है। तो बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। अगला है राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है। राज्यसभा का दूसरा नाम जो है उच्च सदन है और बुजुर्गों का सदन है और सारे नाम है राज्यसभा के। वो ऑप्शन से देख लीजिएगा कि क्या दिया गया था ऑप्शन में। आगे है कोशिका के अंदर ऊर्जा गिरी किसे कहा जाता है। तो कोशिका के अंदर ऊर्जा गिरी जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके द्वारा ही कोशिका में श्वसन क्रिया होती है, उसके फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 ईस्वी में मरणोपरांत दिया गया था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था। सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे बिहार का जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो बिहार का जनसंख्या वृद्धि दर 1.1% है। ये सभी प्रश्न आज के बिहार पुलिस से पूछा गया था और आज जो है तारीख है 11 अगस्त और ये सभी प्रश्न जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के सभी मिला करके प्रश्न है, इसलिए आप सभी को ये सारे के सारे प्रश्न नहीं मैच कर पाएंगे। इसलिए आप लोग देखिएगा कि आपके सेट से इसमें कितना प्रश्न पूछा गया है और कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।